हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा के बारे में कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा जिस शब्द से किसी जाति या वर्ग के सभी सदस्यों के लिए समान रूप से बोध हो, यानी कि पता चलता हो, ज्ञान होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, जैसे कि लड़का, लड़की। तो लड़का लड़की जैसे कि मनुष्य जाति, किताब, कुत्ता, मनुष्य, हाथी, पहाड़, नदी आदि। अब यहाँ पर समझेंगे कि जातिवाचक संज्ञा को हम किस तरीके से पहचानते हैं, कि जातिवाचक संज्ञा किस तरीके से आप ढूंढेंगे। सपोज यहाँ पर ये जो लड़का है, यदि यहाँ पर नाम हो मोहन, यदि किसी वाक्य में नाम है मोहन, तो वहाँ पर लड़के का नाम मोहन है, यानी कि पर्टिकुलर नाम है, एक नाम दिया गया है, तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और यहाँ पर किस जाति का है, यानी कि लड़का, यानी कि मनुष्य जाति है, तो मनुष्य जाति में लड़का लड़की कोई भी है। तो यहाँ पर लड़का क्या है, लड़का जो शब्द है वो मनुष्य जाति को दर्शाता है। मोहन एक ये दर्शाता है कि मोहन एक विशेष लड़के का नाम है। तो मोहन क्या हुआ, मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, और जो लड़का शब्द है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। वैसे ही अब आगे यहाँ भी समझेंगे, जैसे कि लड़की है, तो लड़की में आप ले लो रीना। तो रीना क्या है, नाम है लड़की का, और लड़की शब्द से पता चलता है कि ये लड़की जो है वो संपूर्ण लड़की जो जाति है उसका बोध कराता है ये शब्द। रीना से, रीना जो शब्द है वो एक विशेष लड़की का नाम है। वैसे ही अब यहाँ किताब है, तो किताब जातिवाचक संज्ञा है। यदि यहाँ पर किताब की जगह नाम हो रामायण, तो रामायण किताब का नाम हुआ, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और यदि किताब शब्द होगा, क्योंकि इससे हमें बोध हो रहा है कि ये रामायण जो है किताब का नाम है, और किताब से है कि किताब शब्द में सारी किताबें हैं, और यहाँ पर जो है रामायण क्या है, एक पर्टिकुलर किताब है। ऐसे ही नेक्स्ट है कुत्ता, तो यहाँ पर कोई भी कुत्ता हो सकता है, और यदि हम कोई कुत्ता पालते हैं उसका एक नाम होता है, तो उसे हम किस में रखेंगे, व्यक्तिवाचक, क्योंकि उस कुत्ते का नाम है। वैसे ही यहाँ पर मनुष्य, यानी कि सभी मनुष्य, जितने भी मनुष्य हैं, तो मनुष्य में क्या है, जाति का बोध हो रहा है, संपूर्ण मनुष्य जाति का। यदि यहाँ पर मनुष्य की जगह कोई नाम होगा तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही हाथी, बहुत सारे हाथी हैं, तो हाथी क्या है, सभी को दर्शा रहा है। जो हाथी शब्द है सारे हाथियों के बारे में बता रहा है, लेकिन यदि उसी हाथी का, यानी कि किसी हाथी का नाम होगा, तो वो एक पर्टिकुलर हो जाएगा, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। वैसे ही पहाड़, अब पहाड़ को आप समझेंगे कि बहुत सारे पहाड़ हैं, तो पहाड़ तो सारे एक से हैं, लेकिन यदि वहीं पर उसका नाम आ जाए, जैसे कि हिमालय, जो पहाड़ का नाम है, पर्वत का नाम है हिमालय आ जाए, अरावली की पहाड़ियाँ आ जाएं, तो ये शब्द क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे, और जो पहाड़ शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा होगा। ऐसे ही नदी, नदी बहुत सारी हैं, तो ये क्या है, जब बहुत सारी हैं तो संपूर्ण नदियों के बारे में नदी शब्द दर्शाता है। यदि यहाँ पर इसकी जगह यमुना हो जाए, गंगा हो जाए, तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर नाम हो गया नदी का, तो क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यदि किसी का नाम होता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और यदि यहाँ पर संपूर्ण जाति का बोध हो तो उस शब्द से हमें पता चलता है कि वो जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर एक वाक्य के द्वारा हम समझेंगे, जैसे कि लड़का, लड़का खेल रहा है। उसके बाद एक सेंटेंस लिखेंगे, मोहन खेल रहा है। तो यहाँ पर अब हमें बताना है कि इसमें जातिवाचक संज्ञा क्या है और व्यक्तिवाचक क्या है। तो अब यहाँ पर देखिए, जो लड़का है क्या है, ये है जातिवाचक संज्ञा। और यहाँ पर नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसमें मोहन, मोहन यहाँ पर लड़के का नाम है, जो मोहन है यहाँ पर एक नाम आ गया लड़के का। यहाँ पर लड़का है, पता नहीं कौन सा लड़का है, लेकिन यहाँ पर जो मोहन है, मोहन लड़के का नाम है, तो इसीलिए यहाँ पर संज्ञा है व्यक्तिवाचक। ऐसे ही यहाँ पर कोई भी और ले लेंगे, जैसे कि किताब, कि वह किताब पढ़ रही है, तो यहाँ लिखेंगे हम, वह किताब पढ़ रही है, पढ़ रही है। उसके बाद हम एक सेंटेंस ले लेंगे कि वह रामायण पढ़ रही है, पढ़ रही है। तो यहाँ पर जो किताब शब्द है, इससे हमें पता चलता है कि कोई भी किताब पढ़ रही है, तो इसीलिए क्या है, यहाँ पर यह है जातिवाचक संज्ञा। और वह रामायण पढ़ रही है, तो यहाँ पर किताब का नाम दिया गया है कि कौन सी किताब है, कि रामायण की किताब है, तो इसीलिए ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
तो आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं और पता लगा लेंगे कि जातिवाचक संज्ञा कैसी होती है और व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर, एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।